नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी इस पाठ्य पुस्तक से 5वां पाठ जो था कविता का उरुंद के दोहे, कवि हैं उरुंद, इनके दोहों का अध्ययन शुरू किया था। दोहों के बारे में अगर कहा जाए तो उनके ये जो दोहे हैं वह नीतिपरक हैं, लोगों को मार्गदर्शन करने वाले, लोगों को रास्ता दिखाने वाले, ऐसे उनके ये दोहे थे। पहले 3 दोहों का अध्ययन हमने किया था, उसके बाद और 3 दोहों का अध्ययन हमने किया। अब उसके आगे के जो 3 दोहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन 3 दोहों में जो शब्द हैं नए शब्द के रूप में उसका पठन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फलक लेखन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पहले ही उनके शब्द निकाले हैं, जितने ज़रूरी हैं उतने निकाले हैं। और भी पढ़ाते समय नया कुछ शब्द आ जाएगा, वह भी आपके सामने पंक्ति पढ़ाते समय रख सकूँगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले उद्यम मतलब प्रयत्न, मोद यानी हर्ष, पयोद का अर्थ है बादल, भलो का अर्थ है अच्छा, वाको का अर्थ है उसका, डारे का अर्थ है डालता या फेंकता, कीच यानी कीचड़, बिगाड़े यानी बिगाड़ता है, पतन यानी ऊपर से गिरना, निदान यानी अंत में, भान का अर्थ है सूर्य, फोरिए का अर्थ है फोड़ना यानी फातर का अर्थ है पत्थर। और भी शब्द है, उन दोनों को पढ़ाते समय उसके सामने आपके सामने उसका अर्थ रखूँगा। कोई कठिन बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पर वही भी बात मैं बता देता हूँ आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो दोहे हैं उसका पठन करता हूँ और उसके बाद आपको एक एक पंक्ति का अर्थ आपको बताता जाऊँगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, पढ़ रहा हूँ। उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उन्हीं को देखी पयोद, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। देखिए, आप यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, वृंद कहते हैं, उद्यम का अर्थ मैंने बताया कि प्रयत्न, कबहू का अर्थ है कभी भी, न छाड़िए का अर्थ है छोड़ना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, वृंद कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने प्रयत्नों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्यों? आशा के मोद, आशा का अर्थ है आशा यानी मोद का अर्थ है हर्ष, मतलब खुद प्रयत्न करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई तो आकर मदद करेगा। आशा मतलब आशा, कोई तो आएगा मदद करेगा, इस अपेक्षा को, इस आशा को हमें नहीं रखना है। कभी कभार व्यक्ति देखिए जीवन में प्रयत्न करना छोड़ देता है कि वह दूसरों की मदद पर अवलंबित होता है कि लोग आएंगे मदद करेंगे, फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर मुझे सहारा मिलेगा। तो कवि कहते हैं कि हमें किसी की सहारे पर बैठना नहीं है, कोई तो आएगा मदद करेगा और उसके बाद फिर हम प्रयत्न करना छोड़ना, यह गलत बात है। व्यक्ति जब तक जीवित है
जो उसे प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्न करना है, उसके प्रयत्नों को उसे बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ना है। वही पहली पंक्ति का अर्थ है। देखिए, उद्यम कबूह न छाड़िए पर आशा के मोद। आशा के आनंद से या आशा के मिलेगी और मुझे फिर आनंद मिलेगा, यह बिल्कुल भावना आप क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। उद्यम, आपको हमेशा प्रयत्नशील ही रहना है, दूसरे के भरोसे आपको नहीं बैठना है। गागरी कैसे फोरियो उनियो देखी पयोद। पयोद का अर्थ बताया मैंने बादल। तो देखिए यहाँ पर क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपत्र यानी गागरी फोड़कर फेंक देता है। मतलब बादल आने पर हम कहते हैं बारिश होगी भरपूर, तो हम अपनी गागर फोड़ देते हैं, पानी मिलने वाला है अभी, तो हम पानी को नहीं डालते। तो उसी प्रकार हमें हमेशा प्रयत्न करना है, आगे मिलेगा, आगे हमें सहारा मिलेगा, आगे हमें मदद मिलेगी, इस आशा पर हमें बिल्कुल नहीं रहना है। हमें उसको छुड़ाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहने चाहिए। दूसरी कोई बात हमारे मन में बिल्कुल ना होना चाहिए। बादल, पयोद का अर्थ बताया मैंने आपको। बादल, बादल में बहुत सारे बादल आते हैं, पानी के बादल आते हैं या तैयार हो जाता है, तो वह पानी मिलेगा, इसलिए हम हमारा भरा हुआ पानी फेंक देते हैं, गागर में का पानी फेंक देते हैं या गागर फोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं होते, वह भी हम इकट्ठा कर ही रखते हैं। तो हमें हर समय प्रयत्न करने हैं, हर समय कोशिश करनी है, तभी यह मुमकिन होगा, तभी यह आसान होगा, मनुष्य आगे जा सकेगा। दूसरों के भरोसे हमें बिल्कुल नहीं बैठना है, यह उसका पहला अर्थ है। अब आगे देखिए, दूसरा जो यह है, कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। कवि कह रहे हैं, देखिए, बुरे आदमी को कभी कुछ बुला भला कर छोड़ना नहीं। कछु कुछ नहीं, कहीं कहना, कुछ कहे बिना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कीचड़ में जो पत्थर, फातर यानी पत्थर, कीचड़ यानी कीचड़, मतलब कीचड़ में जो पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उसका जो कीचड़ है वो हमारे ही शरीर पर उड़ेगा, तन पर उड़ेगा, अंग पर उड़ेगा। उसी तरह बुरे आदमी को कई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। मतलब बुरा आदमी है, अगर उसे आप भला बुरा कहेंगे तो वह चुप बैठने वाला है, वह भी अपने प्रत्युत्तर में कुछ न कुछ कहेगा। मतलब हम अच्छे होकर सुनना पड़ता है, अच्छे होकर सहना पड़ता है। तो इसके वजह क्या है कि आप बुरे आदमी को कुछ न करें, वो जो करना चाहता है करने दीजिए, उसका पश्चाताप उससे हो जाएगा। आप उससे यहाँ पर अच्छी बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, छेड़ना नहीं है, वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहने से। तो वह बुरा है, उसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है, वह जैसा यहाँ पर अपना जीवन बिताता है बिताने दो, बर्ताव करता है बर्ताव करने दो। अगर आप कीचड़ फेंकेंगे तो वह आपके ही चेहरे पर उड़ेगा, आपके ही शरीर पर उड़ेगा, मतलब वह कीचड़ की समान है, उसको यहाँ पर तंग नहीं करना है। वह जो कुछ करना चाहता है करने दीजिए, उसका पश्चाताप उससे बाद में हो जाएगा, पता चलेगा। आप समझाने की कोई गरज नहीं। उछरी बिगाड़े अंग, मतलब हमारे ही शरीर पर, हमारे ही अंग पर वो उड़ेगा, वो उसमें भलाई या उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यह बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो पावे अति उच्च पद भलो ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। देखिए, जो पावे मतलब प्राप्त होता है, जिसे जिसे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, उच्च पद, मतलब बड़ा पद, नौकरी में हो
व्यवसाय में हो या कोई भी हो। ताको पतन, उसका भी एक न एक दिन क्या है, पतन निश्चित है। कोई यहाँ पर देखिए चिरकाल के लिए या अनादिकाल के लिए बिल्कुल नहीं है। जो भी पद लेता है उसे कभी ना कभी नीचे आना ही पड़ता है। उसका पतन निश्चित है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, मतलब देखिए सूरज, भान का अर्थ तो सूरज, तो जो यह है वह कभी ना कभी क्या होता है, मध्याह्न में देखिए 12 बजे के समय में या दोपहर के समय में देखिए सूरज बहुत तपता है, बहुत गर्म होता है, तो उसका भी क्या है, अस्त है। शाम में उसका भी अस्त होता है। मतलब कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है, चिरकाल नहीं है, अनादिकाल तक नहीं है। जो जो है उसका पतन निश्चित है, उसका यहाँ पर विनाश निश्चित है। तो हमें अहंकार नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, क्योंकि हमें एक दिन मिट्टी में मिलना है। ऊंचा पद हो या सूरज हो, देखिए सूरज की गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन शाम को उसे क्या होना पड़ता है, शांत ही होना पड़ता है। शाम में उसे रुकना ही पड़ता है। उसे ऐसा कर कर नहीं चलता कि मैं तप रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसे यहाँ पर ठंडा होना ही पड़ता है। मतलब हर चीज़ का पतन है, हर चीज़ का विनाश है, हर चीज़ समाप्त होने वाली है। इसलिए यहाँ हमें अहंकार नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। जो मिला है उसका समाज के लिए उपयोग, जो मिला है हमारे परिवार के लिए उपयोग, मतलब नम्र रहकर, शांत रहकर हमें उसको पूरा करना है। तो यह बातें हमें समझ लेनी चाहिए। इस कविता में आखिरी 3 दोहे रहे हुए हैं, वह हम अगली तासिका में करेंगे, अगली तासिका में उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।